मेरे प्रिय साथियों व योग साधकों, आप सभी को प्रणाम। स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध जीवन की राह विश्वकर्मांचल योग प्रभाव। पिछले सत्र में आपने घिरण्य संहिता व हठ योग प्रदीपिका में वर्णित सूत्र नीति के बारे में सीखा। आज के सत्र में हम सीखेंगे सूत्र नीति के विकल्प के रूप में रबड़ नीति के अभ्यास व जल नीति के अभ्यास। सामान्यतया नए साधकों को सूत्र नीति करने में कठिनाई होती है। उनको विकल्प के रूप में रबड़ नीति का अभ्यास करने से सूत्र नीति के जैसे लाभ मिल जाते हैं। तो आइए सबसे पहले करेंगे हम रबड़ नीति का अभ्यास। रबड़ नीति क्रिया करने के लिए हम मेडिकल स्टोर से एक रबड़ का इस प्रकार कैथेटर लाते हैं। उसको 5 से 10 मिनट तक गुनगुने गर्म पानी में खौलाते हैं और खौलाने के बाद इसको शुद्ध करने के बाद हम इस रबड़ नीति के अभ्यास को करना प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम अपने हाथों की अंगुलियों के नाखून आदि काट करके अपने नासास्वर को चेक करेंगे, कौन सा नासास्वर खुला हुआ है। उसमें इस कैथेटर के बंद वाले सिरे को डालते हैं। इसमें 2 सिरे होते हैं, एक सिरा बंद होता है, दूसरा खुला होता है। तो इसको प्रयोग करने से पहले खुले सिरे की तरफ से इसमें हवा के प्रेशर से फूंक मारते हैं, जिससे इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना बैठा हो, वो बाहर निकल जाए। और इसको स्वच्छ करने के बाद इसके बंद सिरे को हम अपने खुले नासास्वर में डालते हैं। इसी प्रकार पुनः इसको दूसरे नासास्वर से करेंगे। और इसको मुख से निकालें। इस प्रकार बाईं व दाईं नासिका को करने के उपरांत इसको साफ स्वच्छ करके पुनः प्रयोग हेतु सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। रबड़ नीति करने के उपरांत आइए अब हम सीखेंगे जल नीति क्रिया करने का अभ्यास। जल नीति क्रिया को करने के लिए कुछ विशेष सावधानी भी रखनी पड़ती है। जल नीति का अभ्यास करने के लिए इस प्रकार हम लोटे का प्रयोग करते हैं, जिसको नेति पॉट कहते हैं। ये टोंटीदार लोटा होता है। इस लोटे की सहायता से हम जल नीति करते हैं। और जल नीति करने से पहले हम
जलनेती क्रिया करने के लिए इस प्रकार गुनगुने नमकीन पानी को तैयार करते हैं। गुनगुने नमकीन पानी को तैयार करने के उपरांत इस पानी को हम इस लोटे में डालते हैं और इस लोटे को इस प्रकार पकड़ेंगे। आपका तर्जनी और माध्यमा साइड से रहेंगी, अनामिका और कनिष्ठा नीचे और अंगूठा साइड से। इस प्रकार इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के उपरांत वही क्रिया को हम चेक करेंगे कि किस नासा छिद्र में श्वास का प्रवाह निर्बाध रूप से हो रहा है। उस नासा छिद्र में हम इस नेति पॉट के इस टोटी वाले भाग के सिरे को उस नासा छिद्र में लगा देंगे और गर्दन को थोड़ा सा झुका देंगे, मुंह को खोल लेंगे। श्वास प्रश्वास हमारा मुंह से होता रहेगा और जब इस नासा छिद्र में हम लगाएंगे तो पानी हमारी उसी नासा छिद्र से निकलने लगेगा। आइए अभी हम इसको अपने दाएं नासा छिद्र से करेंगे और बाएं से पानी को निकालेंगे, फिर बाएं से करेंगे और दाएं से पानी को निकालेंगे। इस क्रिया में हम किसी भी आसन या उत्कट आसन या खड़े होकर भी इसको कर सकते हैं। इस प्रकार इसको हमने दाईं नासिका से किया। अब पुनः इसमें और जल लेते हैं। गुनगुना नमकीन जल लेने के उपरांत इसी प्रकार इस हाथ से इसको पकड़ेंगे और अब हम इसको बाईं नासिका से करेंगे। बाईं नासिका करने के उपरांत अब हमें विशेष सावधानी रखनी है कि हमारी मस्तिष्क या नाक के आसपास भाग में जो पानी रुका हुआ है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो पहले कपालभाति करेंगे और कपालभाति करके हम पूरे पानी को बाहर निकालेंगे। इस प्रकार मस्तिष्क को ठोक लेंगे। पांच मिनट कपालभाति करने के उपरांत फिर हम शशकासन में बैठ जाएंगे और शशकासन में बैठकर कपालभाति करेंगे।
2 से 3 मिनट शशकासन में बैठकर कपालभाति करने के उपरांत पूरा पानी बाहर निकाल देंगे और नेति क्रिया करने के पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। नेति क्रिया करने से क्या लाभ होते हैं, इसके संबंध में मुनि घृण्य जी घृण्य संहिता के 53वें श्लोक में कहते हैं, साधनेन योगस्य साधनेन नेति योगस्य केचरी सिद्धिमाप्नुयात् कफ दोषा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायते। अर्थात योग साधना के अंतर्गत नेति क्रिया का अभ्यास करने से खेचरी मुद्रा की सिद्धि प्राप्त होती है, कफ दोष दूर होकर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इसी क्रम में घृण्य संहिता के अंतर्गत आपने नेति क्रिया के लाभ के बारे में जाना। हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्मारायण जी नेति क्रिया के क्या लाभ बताते हैं, आइए सीखते हैं। कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायनी चतुर्धो जात रोगन्धम नेतिरासु निहंति च। अर्थात नेति क्रिया करने से मस्तिष्क की शुद्धि होती है। मस्तिष्क की शुद्धि होने से कंधे से ऊपर के हिस्से के समस्त अंगों को आरोग्य मिल जाता है, उनके रोग दूर हो जाते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ नेति क्रिया करने से हमारी साइनस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने से नाक में बहने वाली श्लेष्मा नियंत्रित हो जाती है। श्वसन रोग जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आज स्वतः ही ठीक होने लगते हैं। दूरदर्शी दोष, निकट दृष्टि दोष में भी आराम मिलता है। बालों का झड़ना, सफेद होना, तनाव, चिंता, अवसाद, मिर्गी आदि रोग ठीक होने लगते हैं। मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है नेति क्रिया को करने से। तो आइए लाइक, शेयर और करें सब्सक्राइब अपने इस चैनल को साहिब।